तो राखी सावंत तुमसे बड़ा लेस्बियन तो इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में कोई नहीं है। राखी सावंत ने कहा था कि वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, कि मीटू के बाद भी नाना पाटेकर के गुंडे और उसके भेजे हुए लोगों ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। दिस इज अस आदि वेलकमिंग तनुश्री दत्ता ऑन द काउच, जहाँ पर फिल्मी ज्ञान के साथ तमाम चीज़ें होंगी और उन चीज़ों की भी बात होगी जो अक्सर राखी क्लेम करती है या दिल खुद भी क्लेम करता है। बिकॉज आई बीन देयर, आई एम फॉलोइंग द केस फ्रॉम वेरी लॉन्ग, वॉचिंग बोथ द साइड्स, बीइंग एट द प्लेसेस जहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं। तनुश्री, फर्स्टली वेलकम, एंड सेकेंडली हाउ इट इज़ feeling like you taking the side of Adil, because very clearly people are up and asking questions कि why Tanushri is with Adil, why Tanushri is with Adil, what is that? उसका प्राइमरी रीज़न ये है आदि कि राखी सावंत ने मेरे बारे में भी बहुत झूठे झूठे वीडियोस बनाए थे एंड शी हैड पुट सम वेरी डैमिंग एलिगेशंस ऑन मी। मतलब Long back. 2018, नॉट वेरी लॉन्ग बैक एक्चुअली, बट दैट टाइम वॉज वेरी क्रूशियल। उस वक्त मी टू मूवमेंट चल रहा था एंड आई वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एज सच। इट वॉज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर मी एंड डूइंग समथिंग सो इम्पोर्टेंट इन द कंट्री। उसके बीच में she comes in between and she makes such an ugly scene. She speaks lies about me. ऐसे ऐसे झूठी झूठी बातें कि मतलब उसका आंसर भी देना ना शोभा नहीं देता मुझे। और उस वक्त मैंने कुछ प्रोसीडिंग्स शुरू किए थे उसके अगेंस्ट, बट मैंने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया। बट जब मैंने आदिल की ये कंडीशन होते हुए देखी, मुझे तो समझ में आ गया था कि ये अब उसको मतलब शी विल फिनिश हिम। तो मैं फॉलो कर रही थी केस और मुझे लग रहा था कि ये गलत हो रहा है उसके साथ। मैं ये नहीं कहती कि आदिल और उसके बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, आदिल गलत था, राखी गलत थी, मुझे नहीं पता। लेकिन आप संविधान का, लॉ का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिटल कोई इश्यूज हुई है किसी के साथ, तो आप उन पर धाराएं ऐसी नहीं लगा सकते हैं जो कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि वैसे तो सारे लोग लॉ का गलत इस्तेमाल शुरू कर देंगे। और ये तो मेरा मीटू का मुद्दा भी है ना। मीटू के मुद्दे पर बहुत सारे जेन्युइन विक्टिम्स आती हैं बाहर और उनको फिर जस्टिस नहीं मिलती। जब इस तरह के फेक केसेस में आप हस्बैंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को अंदर आप डाल दोगे, तो जेन्युइन जो केसेस हैं उनको फिर बहुत दिक्कत होती है। उनको वो लोग बोलते हैं, वो देखो राखी सावंत वाला जो केस था, झूठा केस। तो इट इज गिविंग अ वेरी बैड एग्जांपल इन सोसाइटी। Because when I search your name on YouTube, it is Tanushri Datta on Rakhi Sawant, सबसे ऊपर यही है। बट साथ साथ में होता है तनुश्री दत्ता एंड नाना पाटेकर फाइट। आई वांट टू नो दैट बिफोर गोइंग फर्दर। लेट्स क्लियर दिस आउट कि क्या हुआ था एक्चुअली ऑन दिस सेट। ऑल आई कैन से इज राखी का कोई काम ही नहीं था उस मुद्दे पर आके बीच में बोलना। मेरे साथ जो गलत हुआ, मैं उसकी लड़ाई लड़ रही थी और मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी और मैं बहुत सारी लेडीज के लिए लड़ रही थी जिनके साथ गलत व्यवहार होता है एट वर्क। वर्क प्लेस हरासमेंट इज अ वेरी सीरियस इशू। और राखी ने खुद अपने इंटरव्यूज में ये चीज़ें बार बार आके बोली है कि उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इंडस्ट्री में, लेकिन वो हमेशा मीटू अक्यूज्ड और इस तरह के मर्दों की साइड लेती है, हालांकि वो भी इसके साथ काम नहीं करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आप साइड तो ले रहे हो, किस लालच में ले रहे हो? ये लोग आपके लिए कुछ कर भी रहे हैं ना। नाना पाटेकर ने राखी सावंत को कोई काम दिया, ना साजिद खान ने राखी सावंत को कोई काम दिया। इन दोनों का नाम मीटू में आया था। साजिद खान का नाम तो बहुत लेडीज ने, बहुत एक्ट्रेसेस ने किया था। और नाना पाटेकर के साथ जो मेरा इंसिडेंट हुआ सेट पर, मेरी गाड़ी को तोड़वा दिया गया, मुझे परेशान किया गया, मुझे लिटरली मेंटली एंड साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया। और मीटू के बाद भी पिछले 2-2.5 साल में मेरे साथ जितनी सारी चीज़ें गलत हुई हैं ना, वो शायद मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि मीटू के बाद भी नाना पाटेकर के गुंडे और उसके भेजे हुए लोगों ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। तो शायद उस पर भी मैं कंप्लेंट मैं डालूं। तो इस तरह के लोगों के साथ जुड़ के राखी का भी कुछ फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट उसकी रेपुटेशन और खराब हो गई है। तो क्या ये लोग इसको काम देते हैं? राखी को कोई काम नहीं देता इंडस्ट्री में, राखी को कोई सीरियसली भी नहीं लेता, ना उसकी बातों की कोई वैल्यू है। लेकिन उसने जो धाराएं लगाई, क्योंकि संविधान में वो धाराएं बहुत सीरियसली ली जाती है, तो उसकी वजह से आदिल को जेल भी हो गई। और ये क्या करती है, इसको जब किसी को टारगेट बनाना होता है तो ये हर तरीके से सामने वाले को घेर लेती है।
तो ये आदिल की लड़ाई है और आदिल ही लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि राखी ने मेरे साथ भी गंदगी करी थी 2018 में, उसको अगर नाना पाटेकर को सपोर्ट करना था तो वो उनको सपोर्ट करती, अपने तरीके से सपोर्ट करती। उसको मुझे कीचड़ में खींचने की क्या जरूरत थी? मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगाना, मेरे पर्सनल लाइफ पे, मेरे प्रोफेशनल लाइफ पे लांछन लगाना और ऐसी ऐसी बातें करना, मतलब जो जिसका कोई सर पैर नहीं है। राखी सावंत ने कहा था कि वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। हाँ, और उसने ये भी कहा था कि वो मेरे साथ रिलेशंस में थी। कितनी गंदी बात है यार। तो राखी सावंत, तुमसे बड़ा लेस्बियन तो इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में कोई नहीं है कि तुम एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। 2008 से लेकर ये राखी सावंत मेरे पीछे पड़ी है। उसने मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश की। हम न्यूयॉर्क में एक इवेंट के लिए गए थे। तब इवेंट में वो भी थी, मैं थी और एक और एक्ट्रेस थी। मैं कमरे में पहुंची, होटल के कमरे में राखी सावंत का फोन आ गया। वो मेरे कमरे में आना चाहती थी। क्या करना चाहती थी मुझे नहीं पता। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती है। एयरपोर्ट पे थी तो मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। अपने और ये सब करने के बाद एलिगेशंस मेरे पे लगा रही है। लेस्बियन वाले काम ये करती है कि एक लड़की देखी तो हाथ धो के पीछे उसके पड़ गए। उसके कमरे में भी जाना है तुमको, उससे दोस्ती करनी है। जहां वो मुझे देखती है पीछे पड़ जाती है। किसी इवेंट में गई अनइनवाइटेड, वहां चली जाती है। तो तुम मेरे पे लांछन लगा रही हो। तो प्रॉब्लम ये है कि तुमको तनुश्री दत्ता मिली नहीं। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना, उनको लड़कियां मिलती नहीं है तो लड़कियों के बारे में बोल देते हैं कि अरे तो कैरेक्टर इसका खराब है, ऐसी है वैसी है। राखी सावंत, तुम लड़कियों में रोड साइड रोमियो हो। तुम्हारी गंदी नजर खूबसूरत एक्ट्रेसेस और लड़कियों पे, मेरी बात कर रही हूँ ना, मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है 2008 से, और मेरे बारे में गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रही है, ड्रग एडिक्ट और क्या क्या सब। वो उसकी एटीट्यूड और उसका अग्रेशन देखकर लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ कि वो ड्रग्स करती है। ये तो सीधी सी बात है। तो तुम क्यों इतने गंदे एलिगेशंस लगा रहे हो? तुम चाहती हो कि मेरी शादी ना हो कभी, तुम चाहती हो कि मुझे कोई अच्छा मिले ना, क्योंकि तुमको तो मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वरना एक शादी तो चला लेती। बिल्कुल 5-6 शादियों में एक भी मर्द से तुमको मोहब्बत नहीं हुई। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। सो ट्रू। तनुश्री, यही एक चीज़ है जो मुझे कुछ जर्नलिस्ट ने मेंशन की थी, एंड दे डिडंट फॉलो दैट स्टोरी बहुत पहले, दैट राखी इज अ ट्रांसजेंडर। इज रियली शी अ ट्रांसजेंडर? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डेफिनेटली उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी, जैसा कि वो क्लेम करती है। मैं उससे एक बार ही मिली हूँ, वही शो के टाइम पे। हॉर्न ओके प्लीज सेट पर भी वो नहीं थी, वो भी झूठ बोलती है। वो लोगों को बोलती रहती है कि तनु मेरी फ्रेंड है। काहे की फ्रेंड है? मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ। उस शो के टाइम पे मिली थी और पूरे टाइम मेरे से चिपकने की कोशिश कर रही थी। कभी मेरे को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है धर्म में। उस वक्त वो क्रिश्चियनिटी में जीसस करती थी। खैर, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ जीसस से, और मैंने कभी किसी धर्म को पकड़ के छोड़ा नहीं है। लेकिन ये ट्रांसजेंडर है कि क्या है, उड़ती उड़ती खबरें सबने सुनी है। इसकी रियलिटी इसके हस्बैंड्स को ही पता होगी। दीपक कलाल से पूछ लीजिए, उनको ज़्यादा पता होगा। उन्होंने तो वीडियोस भी बनाया उसके बारे में। नहीं, उन्होंने तो बोला एक रिसेंट इंटरव्यू में कि उन्होंने बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज के साथ कि जब वो सुहागरात लाइव होने वाली थी तो उन्होंने कुछ और ही देखा। He mentioned एनाकोंडा, he mentioned एनाकोंडा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो एनाकोंडा है। वो छोटा सा कुछ अर्थवर्म होगा। मुझे नहीं लगता वो एनाकोंडा भी है, जो भी है। बट वही दीपक कलाल की बात सुननी चाहिए। उनके हस्बैंड रहे हैं। वो क्या मुझे बोल रही है? ये तो कर्मा उसके वापस ला रहे हैं। मेरे बारे में सारी चीजें, अच्छी खासी लड़की, ठीक है, शादी की एज की लड़की, तो सब बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि तनुश्री दत्ता और किसी की हो ना पाए। उसके माइंड में ये सब चल रहा है। तनुश्री दत्ता उसकी शादी किसी से ना हो, किसी की ना रहे, वो सिर्फ मेरी हो जाए। अपने ख्याली पुलाव उसने पका लिया अपने माइंड में। हम साथ रहा करते थे, हमारे बीच में ये होता था, वो होता था। देखो 2018 के वीडियोस, पागल, मैडनेस। इसको डिल्यूजन कहते हैं साइकोलॉजी में। मुझे लगता है कि उनको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसमें। और दूसरी चीज, जो लोग ड्रग्स करते हैं ना, उनको भी ऐसे डिल्यूजन हो जाते हैं। इमेजिनरी रिलेशनशिप, इमेजिनरी लव अफेयर। तो राखी सावंत, प्लीज तुम मेरे साथ इमेजिनरी रिलेशनशिप और इमेजिनरी लव अफेयर मत किया करो, क्योंकि मुझे सिर्फ मर्दों में ही इंटरेस्ट है। मर्दों में भी नहीं, मैं अपने शिव का इंतजार कर रही हूँ कि शिव जैसा कोई आएगा, उससे मेरी शादी होगी।
मैं तेरी तरह रैंडमली इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, इसको शादी 5 शादियाँ मुझे नहीं करनी है। मैं एक बार शादी करूँगी और बिल्कुल सेट हो जाऊँगी। और अगर किसी इंसान से शादी नहीं की तो भगवान शिव से शादी करके मैं परमानेंटली सेट हो जाऊँगी। मेरे को तेरे में नहीं इंटरेस्ट है और तेरी किसी इन सब चीज़ों में मुझे बनाया ही नहीं वैसे भगवान ने। I get it, but you respect the other women who are lesbian. That I respect everybody. मेरा कुछ नहीं LGBT कम्युनिटी के साथ, बस तुम मुझे घसीटो मत अपनी चीज़ों में। You know what I'm saying? If LGBT कम्युनिटी के किसी इंसान को मैं बोल दूं तुम स्ट्रेट हो तो उनको इंसल्ट हो जाएगी, राइट? LGBT कम्युनिटी के किसी इंसान को मैं बोल दूं कि तुम ऑपोजिट सेक्स के साथ तुम अपना रिलेशन रखो तो उनको ऑफेंस हो जाएगा। तो सिमिलरली जो स्ट्रेट इंसान है, जो जिनका विदाउट कंसेंट तो यू कांट डू एनीथिंग। नहीं, जो मेरा जो लाइफ है, जो मैं चाहती हूँ, तुम मेरे को अलग ही डायरेक्शन में घसीट रही हो क्योंकि तुमको नहीं मिला जो तुमको चाहिए था मुझसे। तो मेरी सारी जिंदगी इन्हीं ड्रामों में गए हैं। जब मैं 20-22 की थी, यंग मतलब, और 16, 18, 20, 22, तब लड़के मुझ पे लाइन मारते थे। अब लड़कों को मैं नहीं मिली तो वो बोलते थे इसका कैरेक्टर ऐसा है, वैसे है, स्लट है, ये है, वो है। फिर थोड़ी मेरी एज हुई, थोड़ा ओल्ड वाइन वाला चार्म आया तो ये लड़कियां पीछे पड़ गई। इनको नहीं मिली तो इनके और दूसरे, वही साइकोलॉजी है। लड़कियां आपने मेंशन किया, और भी थी इंडस्ट्री और नहीं, इसकी तो मैं एग्जांपल मेंशन कर रही हूँ, लेकिन इसके फालतू चीजें बोलने के बाद तो मुझे थोड़ा फोबिया भी हो गया, होमोफोबिया, यू नो, बिकॉज आई नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। सो पॉइंट इज कि एक अकेली लड़की के पीछे ना हाथ धो के मत पड़ जाओ। मैं आदमियों को भी बोलूंगी और राखी सावंत जैसी लेस्बियंस को भी बोलूंगी, मत पड़ो एक लड़की के पीछे, उसको जीने दो अपने तरीके से। वो, अगर मैं सिंगल हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रग्स करती हूँ, अब मैं लेस्बियन हूँ। शायद मैं ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हूँ जिसके साथ मुझे डिवोर्स नहीं करना पड़ेगा। समझदार इंसान वैसा ही होता है। लाइफ को अगर खुश रहना है ना तो आप ऐसा कुछ किया, वैसा कुछ किया, फिर ऐसा नहीं होता है। आप इंतजार करके अपने आप को समझो ना, आप क्या हो, आपको क्या पसंद है, आप क्या चीज़ में आप खुश रहोगे, तो मुझे मिल जाएगा कोई वैसा। अगर शादी होनी होगी, अगर भगवान ने लिखी है शादी, मुझे मिल जाएगा और मैं निभा लूंगी, बहुत अच्छी शादी होगी। तू मत आके मेरी चीज़ें बिगाड़। और ने बताया कभी आपकी राखी के लड़कियों के साथ अफेयर रहे हैं इंडस्ट्री में से किसी ने, किसी एक्ट्रेस ने कभी कॉल किया, समथिंग लाइक दैट? एनी कंफर्मेशन यू गॉट फ्रॉम समवेयर? मुझे तो भैया दीपक कलाल की बात मुझे याद है और राखी सावंत की खुद की बातें याद है। जो लड़की या लड़का जो भी है राखी सावंत, जो मतलब उसको अगर मुझसे दिक्कत थी या फिर उसको पैसे मिले थे, जो कि उसने खुद बोले थे अपनी ज़बान से कि उसको पैसे मिले थे ये सब करने के, वीडियोस बनाने के, तो वो कुछ और मुद्दा उठाती। लेकिन उसने जो इस तरह का कुछ बोला ना कि मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, हम रिलेशन में थे, ये बहुत मतलब बहुत गंदगी हो गई उसमें, बहुत ही मतलब अजीब हो गया। तो उस बिना पे पब्लिक को समझ जाना चाहिए कि इसकी 5 शादियां क्यों नहीं चली, इसकी 6 शादियां क्यों नहीं, क्यों ये लड़कों को बार बार पकड़ती है। एक इंसान से तुझे मोहब्बत नहीं हुई, एक आदमी से मोहब्बत नहीं हुई, 7-8 और रिलेशन तो, शादियां तो 6 हुई है, रिलेशन कितने हुए होंगे। नॉर्मल कोई स्ट्रेट लड़की होती है ना, तो चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लो, एक तो आदमी होता है जिससे आपको मोहब्बत हो ही जाती है कि भैया इसके साथ मुझे पूरी लाइफ। 50 के ऊपर की है, एक नहीं मिला। तो ये जो उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई ना मेरे बारे में, उसी से प्रूफ हो जाता है कि इसको शायद आदमियों में जेन्युइनली इंटरेस्ट है ही नहीं। शायद ये आदमियों को सिर्फ इस्तेमाल करती है उनके पॉकेट्स के लिए, पैसों के लिए। But we saw Adil's nude videos as well of ads and stuff like that. So do you really think that Rakhi made him do all of it? हाँ, क्योंकि she can use it later ना against him। क्योंकि जैसे कि एक वीडियो में, मैंने देखे नहीं है कोई भी ऐसे वीडियोस, मैं इस तरह की वीडियोस देखती नहीं हूँ, लेकिन सारे हस्बैंड्स के ऊपर उसने इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं। उसको पता है कि इस तरह का कुछ एलिगेशन लगा दो तो सामने वाला चुप हो जाएगा, दूर हट जाएगा, तो उसके ड्रामे का मुझे रिस्पॉन्स नहीं देना है। मेरा मुद्दा बस यही है कि वो खुद जो करती है ना, वो दूसरों पे एलिगेशन लगा देती है। उसने मेरे करियर पे भी एलिगेशन लगाया, तनुश्री दत्ता कितनों के साथ सोई, तू थी क्या? उसके माइंड में यही घूमता है, सेक्स, लेस्बियन, गे, कौन किसके साथ सोया, यही मुद्दा ही उसका ये है। शी इज अ सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। तो राखी, मैं ये कहना चाहूंगी, तुम्हारा ओरिएंटेशन अगर लड़कियों की तरफ है, इफ यू रियली आर गे और लेस्बियन, प्लीज गो डेट अ गर्ल। छोड़ दो इन आदमियों को, इनकी जिंदगी बर्बाद मत करो।
तुमको जो पसंद है तुम वो जाके करो, तुम किसी को अपने कचरे में फेंक रही हो, यहाँ पे शादियां कर रही हो, यहाँ पे तनुश्री दत्ता के ख्यालों में तुम डूबी हुई हो। हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, उसने मेरे को उंगली करी, उसने मेरे को ये करा वो करा, तुम्हारे मन में भी ख्याल कैसे आता है यार? मतलब तो इसी से मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज स्ट्रेटन अप योर लाइफ, and if you are not straight then go and accept it instead of dragging us into your muck, you know, क्योंकि ये अब नहीं काम करेगा। आप you know, ठीक है, अभी क्योंकि हमने बहुत बातें राखी की कर लेती हैं, लेकिन अभी बात तनुश्री की भी कर लेती हैं। अ गर्ल विद द ब्राइट फ्यूचर, एन एक्ट्रेस जिसने लाखों दिलों को लूटा है आज तक भी, a girl who has lots many fan, a true fan base you've got, a girl who has really worked hard to make herself visible in the industry. How do you see this, the way you had been presented in the industry to a girl who is standing against Rakhi now, whatever it is, but you have good projects in your bucket list? That's what I believe. That's what your smile is telling that. So I really want you to tell that as well to the audience, because obviously this is a part of life and nobody wants their name to be attached to controversies. Ultimately, sensible people do it, right? They don't come out and speak about it. They'll do a case and ठीक है, we will see the court view only. We'll not go to the media and speak about it. The thing is, the problem, Adi, is that when a person like Rakhi Sawant starts talking trash about you, और एक वीडियो 2 वीडियो समझ में आता है, आप 15-15 वीडियोस बना रहे हो, और राखी सावंत की एक टाइम पे कॉमेडी चलती थी, ड्रामे में भी, वो जो स्ट्रीट साइड ड्रामा करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के चीखना चिल्लाना, उसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी कर देती थी। तो क्या हो जाता था कि ये सारे वीडियोस पब्लिक देखती है, मेरे फैमिली वाले देख रहे हैं, जहाँ मेरी शादी की बात हो रही है वहाँ के फैमिली वाले देख रहे हैं, ठीक है। तो हम सभ्य समाज से आते हैं, मैंने फिल्में करी, मैंने मॉडलिंग किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पुअर या मतलब नेगेटिव बैकग्राउंड से मैं हूँ, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो फिर आपको ज़रूरी हो जाता है कि सामने आके कुछ तो जवाब दें, क्योंकि आप कोर्ट केस करते बैठे चुपचाप, लेकिन ये तो ढिंडोरा पीट रही है ना मेरे कैरेक्टर के ऊपर। कुछ भी इतनी मेहनत करके आपने जैसे बोला मेरा एक अच्छा नाम है, मैंने काम अच्छा किया है, और आके ड्रग एडिक्ट है। तनुश्री दत्ता ने कास्टिंग काउच करके सब, मतलब मैंने सारे एब मुझ में उसने निकाल दिए, जो खुद उसने करे लाइफ में, जो उसने खुद इंटरव्यू में आके बोला है कि उसने कास्टिंग काउच किया है, तो सारे इल्जामात मेरे पे लगा दिए हैं। अगर मुझे कास्टिंग काउच और ये सारी चीजें करनी होती ना, तो मैं कहीं और की कहीं और होती। इंसान ईमानदारी से काम इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि चलो थोड़ा कम मिलेगा हम उसको, हाँ लेकिन अच्छा मिलेगा और आगे की जिंदगी सॉर्टेड होगी। आज राखी सावंत का जो पागलपन है ना, उसकी जो लाइफस्टाइल, उसका जो सब कुछ है, वो इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन को ना सेंसिबली नहीं जिया है। और ये एक इंसान, एक विक्टिम, दूसरा विक्टिम, तीसरा विक्टिम, लेकिन ये नहीं समझ रही कि ये खुद को ज्यादा डैमेज कर रही है। आज आप मुझे सुनो, जो भी है मेरे पास, जो भी मैंने बनाया है, मैं सुकून से हूँ। राखी सावंत ने गंद भी मचाया, फिर भी मैं सुकून से हूँ। मैं अपनी बात रख रही हूँ, बात क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोर्ट केसेस क्या छुपे छुपाते चलते रहते कोर्ट में अंदर, लेकिन ये पब्लिक में ड्रामा करती है ना, तो पब्लिक में इज्जत उछालती है। Any Bollywood support you've got till now for Rakhi and against Rakhi? इस मैटर में कोई नहीं आना चाहता, ये तो बहुत ही मतलब, ऐसे I don't want you to name people, but ऐसे किसी ने कभी कॉल करके बोला, I know Tanushree, you must be going through a lot, I know what नहीं, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, हाँ, प्राइवेटली दे आर मैसेजिंग मी, कॉलिंग मी। मेरे सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इंडस्ट्री के मेरे थोड़े बहुत जो जान पहचान है, मेरे अमेरिका के फ्रेंड्स, एवरीबॉडी शोइंग सपोर्ट। अगर आप पूछे पब्लिक में आके, तो इस मैटर में पब्लिक में कोई नहीं आएगा। जो मेरा नाना पाटेकर का मुद्दा था, मीटू का मुद्दा था, उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला, पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी मेरा सपोर्ट किया था। तो उसमें वो एक बहुत प्रेस्टिजियस मुद्दा था, तो उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला और काम के ऑफर्स भी मिले। बट उस वक्त मुझे यूएस वापस जाना था, तो आई सेड नो, एंड दैट टाइम आई वाज नॉट इवन इन दैट स्पेस। बट इस मैटर में ना, मुझे नहीं लगता कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री आके, बिकॉज नोबडी वांट्स टू एसोसिएट विथ राखी। ट्रैश है, ट्रैश, बिल्कुल एकदम गंदगी कर देती है। अनलेस जो राखी के विक्टिम्स रहे हैं वही शायद आएंगे अब, अगर उनको अपनी बात रखनी है तो। जैसे कि आपने कहा, समझदार इंसान, इज्जतदार इंसान अलग ही रहता चीज़ों से, लेकिन उसने इतनी गंदगी कर दी ना मेरे बारे में
कि एक ना एक दिन मुझे एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए आके क्लियर तो करनी थी बातें, और इसको थोड़ा जेल भेजना भी ज़रूरी है डिफेमेशन और एफआईआर वगैरह करके, तो रुके, वरना तो ये विक्टिम्स पे विक्टिम्स डालती रहेगी। Do you want her to be in jail? I want her to be in jail, Adil wants her to be in jail, Rajshri wants her to be in jail, Sherlyn wants her to be in jail. Sherlyn ने अपना केस विड्रॉ नहीं किया by the way. Sherlyn is still pursuing her case. फिर जो एक आध उसके दूसरे केसेस आए थे वो टैटू पार्लर वाले जहाँ फ्रॉड का मामला है, फिर और भी मैटर, और भी लोग हैं जो सामने आएंगे, तो वी ऑल वांट हर टू गो टू जेल, यू नो, बिकॉज जेल इज़ अ करेक्शनल फैसिलिटी। वहाँ जाके बैठेगी शांति से, बिना फोन के, मीडिया के, सोचेगी थोड़ा कि कभी कॉल आया राखी का आपको रिसेंटली या कुछ? उसके पास नंबर ही नहीं है मेरा। राखी सावंत के साथ मैंने कभी कोई वास्ता ही नहीं रखा, ना उसके पास मेरा। After 2018, yeah, that time ever spoken to her? I have never given her my number. She asked it? No, I don't know. Yeah, she asked me at the airport. मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया, stating कि I'll give it. I don't give my number to random people. मैं उसको अवॉइड कर रही थी ना. I was avoiding the whole trip. I was avoiding her. Why should I share my number? मैंने उसको हमेशा इग्नोर ही किया है। जब से वो एक ही दिन था जब हम शो के लिए गए थे, जब राखी सावंत और मैं आमने सामने आए थे, उसके अलावा उसके पहले उसके बाद मैं ना कभी उससे मिली हूँ, ना कभी मेरी उससे बात हुई है। वो खामखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम करती रहती है तनुश्री मेरी फ्रेंड है। अरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कोई करता है क्या? मेरी कभी उससे कोई मेरा वास्ता नहीं रहा है। उसने ना मुझे लेकर अपना एक डिल्यूजन, एक दुनिया बना ली है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी दुनिया में मैं एक सेंट्रल कैरेक्टर हूँ 2008 से लेकर। तो मैं उसका भ्रम तोड़ना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूँ राखी सावंत, तुम मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज, ऑब्सेस्ड मत हो जाओ मेरे बारे में इतना। Get it. Suppose this camera is Rakhi Sawant for now, and your message to her क्या रहने वाला है? If she agrees and वो माफी मांग लेती हैं, will you be okay with it? वो देखते हैं, जब होगा तब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब I will be satisfied with an apology, because इसकी अकड़ कम नहीं होती है। She does not mean her apologies. और जिस तरह की offensive and demeaning language उसने use की है मेरे लिए, एंड जिस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज उसने यूज़ की है, मुझे नहीं लगता है कि उसकी माफ़ी बनती है। शी हैज़ रियली डैमेज्ड माई रेपुटेशन एंड शी हैज़ डैमेज्ड माई करियर एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स ऑल्सो, एंड ये सारी चीज़ें कोर्ट में बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगी। हुआ है ऐसा कि यार आपका नाम तो राखी के साथ जुड़ा था, वी कैन टेक यू इन द फिल्म? ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं सारे प्रूफ लेके आऊँगी किस तरह से मुझे फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। उन्होंने जो 15 वीडियोज़ उसने बनाए और जैसी तरह की भाषा इस्तेमाल की, जिस तरह की गंदे एलिगेशंस उसने लगाए, उसकी वजह से मेरे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे साइकोलॉजिकल बहुत सारा असर पड़ा है। तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि ये लीगल जाए और उसको उसकी सज़ा मिले। मैं इस मैटर को परस्यू करूँगी, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ राखी को कि वो अभी भी रुक नहीं रही है। अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार मेरा नाम खींचकर उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे रही है। उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मैं तो चाहती हूँ कि आदिल तनुश्री, राजश्री, शर्लिन सबको ठग ले, उनको रोड पे ले आए। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में रिवील किया था। तो दिस इज समथिंग शी वांट्स, ताकि आपको पता चले कि जब आप पर बीतेगी तो कैसा होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि राखी सावंत 50 के ऊपर की है। शी इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, वुमन, व्हाटएवर शी इज़, बट शी इज़ वेरी ओल्ड। अगर वो क्लेम करती है कि किसी 25-26 साल के लड़के ने उसको ठग लिया, तो ये तो पहले तो मानना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। उसने जितने भी क्लेम्स किए हैं उसको मानना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन चलो अगर मान भी लेते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत समझदार हूँ, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं हर किसी के साथ रिलेशन नहीं रखती हूँ, और हर किसी को अपनी घर की चाबी, ना अपने बैंक की चाबी, ना अपने दिल की चाबी, ना अपनी लाइफ की चाबी देती हूँ। तो मुझे ठगना, मुझे रोड पे लाना, ये सारी चीज़ें तो इम्पॉसिबल है। मैंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत वाइजली करके रखी हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। राखी सावंत, तुम्हारे ख्याली पुलाव तुम पकाना बंद कर दो, ये ऐसी चीज़ें कुछ होने नहीं वाली है। ठीक है, खुशखबरी फॉर द जनता, बिकॉज दे वांट टू सी यू मोर एंड मोर। आई नो दैट यू वर्कड सो गुड एंड लव्ड, because people are really up for कि यार where is Tanushree Datta, they're missing your hair, they're missing you, your eyes, you've got some beautiful this, no? So people are waiting कि हम चाहते हैं तनुश्री वापस आए, रॉक ऑन अंदाज के साथ आए, इन सब चीज़ों से हटकर। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सीज वगैरह से हटकर एक, because you're so spiritual, I've heard
people have praised me, and these are media people I'm stating. Usually क्या होता है, जो controversy में involved होता है, लोग उसकी तारीफ करने से बचते हैं because they know कि what's the reality. We also know it, what's there. But people have really praised you कि यार whatever happened with Tanushree, I don't know what it is, but she's very nicest person you'll ever met, and she's someone who is very spiritual, very religious. That is true, and I became like this because of my life circumstances. Because when you come across so much ugliness in life, and Rakhi Sawant included, you know, Me Too का मैटर, राखी सावंत जो बीच में इस तरह से आ गई थी, और उसके पहले की भी चीज़ है, तो दुनिया में इतने कीचड़ हैं और इतने इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो अपने आप को अंदर से साफ सुथरा रखने के लिए आपको आध्यात्म एंड रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ता है। कि आपके दामन पे कोई कीचड़ फेंके, आपके कपड़ों पे कोई कीचड़ फेंके, लेकिन वो कीचड़ आपके आत्मा में नहीं जाना चाहिए। बिकॉज द मोमेंट यू अब्जॉर्ब ऑल दैट नेगेटिविटी, देन यू ऑल्सो बिकम नेगेटिव। तो ये तो क्लियर उदाहरण है व्हाट राखी सावंत डज टू पीपल। शी रियली मेक्स इट वेरी नेगेटिव। So I stick to my spiritual lifestyle and all that. जो मेरी तरीके से जितना मैं कर पाती हूँ, it is for self preservation actually. It is to help myself, my mind. So thank you very much. अगर लोगों को ये feel हो रहा है मुझसे, मैं चाहती हूँ कि मेरा मीडिया का जो भी करियर जैसे भी होगा, मुझे यकीन है अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें सही टाइम पे होंगी। I am never in a rush for anything. मैं अलग तरीके से ही फंक्शन करती हूँ। मैं चीजों को मांगती हूँ प्रेयर में। That is the reason Rakhi must have had interest in you. हाँ? That is the reason she must have had interest in you, because you function differently and you are a different personality. A lot of people get drawn to me, you know, Adi, because of this different energy and different way of functioning. But क्या हो जाता है, a lot of times उनका interest ना बहुत negative तरीके से हो जाता है। Instead of observing me and learning from me, they try to destroy me. I know. तो अगर राखी को मैं बोलना चाहूँ, people don't usually accept unusual things which are there in their नहीं, वो कुछ पॉजिटिव देखते हैं ना, तो वो जेलस हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी लाइक मी, शी इज अटैकिंग मी। वो स्टार्टिंग से 2008 से मैंने उसका वो नोटिस किया है। उसने कास्टिंग काउच करा, तुम्हारी गलती है। तुमने अपने शरीर को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुमने अपनी सोल को रिस्पेक्ट नहीं दी, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर वो मेरी फ्रेंड होती तो मैं उसको रोकती इन सब चीज़ों से। ये अनफॉर्चुनेट है कि उसको मेरे जैसे कोई फ्रेंड्स या कोई नहीं मिले, शायद उसको गलत राह दिखाने वाले लोग मिले। मेरी गलती नहीं है ये। तो डोंट टारगेट समबडी जस्ट बिकॉज दे हैव मेड बेटर चॉइसेस इन लाइफ एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर इन अ बेटर पोजिशन। आई एम मोर पीसफुल, एवरीथिंग इज, यू नो, माई एनर्जी इज काम कर देती है लोगों को। इसकी एनर्जी डिस्टर्ब कर देती है बिकॉज तुम खुद डिस्टर्ब हो। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ट्राई टू बी लाइक अ पर्सन इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस ऑफ देम एंड उसको डिस्ट्रॉय करने, क्योंकि मैं डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली हूँ। शायद 2018 में, शायद 2008 में थोड़ा बहुत कोई डैमेज करके भी गया होगा। अब तो इम्पॉसिबल है मुझे डैमेज करना, क्योंकि मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ इन सब चीजों को झेल झेल कर। ठीक है। Any news we can get from you that you might work with Imran Hashmi again? Oh, I don't know Imran Hashmi or not. मैंने already उसके साथ 3 पिक्चरें कर ली है, so maybe. But you'll be happy to do it again, right? Maybe. I'm not really sure. I definitely want to work with new people, more people, different people. Who are your top 3 people you would love to work with? I don't want to state names. I want to work with everybody if that situation arises. To be very honest, Adi, I'm not crazy about the industry, or I'm not crazy about working in films. I was just saying this in another interview. The content and choices are the thing now. I will see what the universe brings to me. It doesn't even have to be a known star. What I have in mind, the vision I have, is a very beautiful script. मेरी spirituality का जो मेरा foundation है, it's a very beautiful thing, you know. So I want to do a film जिसमें that thing comes through, a really nice story, maybe woman-centric, maybe some good actors from theatre, you know, or elsewhere. इमरान हाशमी के साथ अगर आशिक बनाया पार्ट 2 तैयार होती है, then he will be there probably in a guest appearance. Maybe another hero will be there to take the movie forward. वो हो सकता है शायद in future. I don't have a problem with him. But I want to work with a lot of different people and I want to do a lot of different projects. And I definitely want to do a beautiful script which has emotions in it, which has spirituality in it. And inspiration you take from any Bollywood actress, like a bit inspiration, be it in work wise or the lifestyle wise or the way they are carrying themselves nowadays? I admire everybody and the position they have achieved and the work they have done.
I'm always in support of girl power and girls who have done well for themselves, because it's very difficult for girls to go ahead, you know, with itni sari cheezon ko deal karke. But having said that, today I am my own inspiration, because my path is so different that I'm not able to draw inspiration from the people that I see. Because they've not seen what you've gone through. Yeah, and also their path and what I have experienced, the religion, the spirituality, the beautiful experiences, the expanded experiences that I've had. I think they are drawing inspiration from me now. Okay. So you know, and I follow a lot of normal people, you know that, on Instagram and on YouTube and everything. I follow. Jai Kishori, you follow them? I know her. I mean, as in like I know of her. I've heard her videos. I think she's a very graceful lady. Apart from that, there are many female teachers and preachers and motivational speakers. There are many male teachers, preachers and motivational speakers. So I'm following a lot of those kind of people. Because मुझे लगता है self development के लिए ज़रूरी नहीं कि हम stars को follow करें. Anybody, fitness coach or anybody who can help you make your life better is worthy to be followed. So true. I really want to know this. I know you are not naming people. How very cunning you are. तो इसलिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, मैं क्या बोलूं? नहीं, मैं पता है किनके साथ काम करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं. So lovely. मुझे नहीं भागना किसी के पीछे. मैं पहले भी वैसी थी. You know why? It's intelligent. आप 10 लोगों को मैसेज करोगे, 10 लोगों को परसू करोगे, और दुनिया की रीत है, जब आप परसू कर रहे हो ना किसी को, that person will behave even more hard to get. वो आपको घुमाएंगे, कल आना, परसों आना, 2 महीने बाद आना. That is लड़कियां जो है लड़कों को थोड़ा भाव कम देती हैं in the beginning. So लड़कों को भी, और मैं जनरली ना, मैं थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखती हूँ, क्योंकि किसी को आपके साथ काम नहीं करना है ना, आप उसको चेस करते रहो, नहीं काम करेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छा उनको फॉलो अप करना है. तो इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं सामने से वेट करती हूँ कौन मेरे पास आता है. Like it happened in a controversy with Sunny Leone. Remember that time when people said that अरे आमिर खान कहाँ सन्नी लियोनी के साथ काम करेगा? Then he tweeted, I would love to work with Sunny anyway. There's nothing कि मैं why would I work with her? So that happened. Also I would like to say कि मुझे ना थोड़ा सा rejection complex है. That is also a reason. I'm very shy. I'm very sensitive. And I have a little bit of that rejection complex. मुझे लगता है, मुझे यकीन के साथ है कि जिसने मेरे को पसंद, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो मुझे मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, उनके पीछे मैं टाइम वेस्ट करना ही नहीं है. तो मैं स्थिर हो जाती हूँ. And I pray to God. I tell the universe to bring me whatever is best for me. और वैसे जब चीज़ें मेरे पास आती हैं ना, मैं उसी पे फोकस करती हूँ. बाकी टाइम, अगर फ्री टाइम है, फ्री एनर्जी है, तो आप उसको अपने आप को बिल्ड करने में इस्तेमाल कर सकते हो. किसी के पीछे भागना, चाहे पर्सनल लाइफ हो, किसी लड़के के पीछे हो, या किसी प्रोड्यूसर या किसी के पीछे, मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है. हाफ द टाइम गॉड गिव्स मी इंट्यूशन. मुझे कभी कभी तो चीजें आने से पहले ही पता हो जाती है कि क्या होगा, कि ऐसा कुछ आने वाला है. इंटरव्यू के तो नहीं बारे में पता चला था कि कैसा होने वाला है. I had an intuition that this interview, मुझे 2-3 दिन पहले जब आदिल ने बताया था, he had spoken about you. In fact, we were supposed to come one day, I think, but वो time slot वो था. मुझे तभी vibe आ गई थी कि it's gonna be a very pleasant, because I've seen also 1 or 2 episodes. I knew it will be clean, classy and pleasant, and it's gonna have a very good vibe. So I knew that. It's all good. Trust me, if I didn't get that vibe, मैं आती ही नहीं, मैं गायब हो जाती. I know that. I know it is hard to crack you as well, to get you on board. I know that. I've heard it. Tanushree, कुछ 3 roles के नाम मैं चाहता हूँ, which are already released and there, you would love to play. Like whenever I ask this question to people want to play Geet, you know, which are already released character. If given a chance, you would love to do it. And 3 roles which are dream for you, and you love to work on that. There is one role that I would love to do. I don't know if Bollywood will cast me in that role, because usually जब ऐसी फिल्में बनती है तो बहुत बड़े लेवल पे बनती है, and they always go after superstars, whether they suit the role or not. But मुझे लगता है कि मैं इस रोल में बहुत सूट करूँगी. अगर कभी फिल्म बनती है दुर्गा माँ के ऊपर, you know, देवी के ऊपर, because हमारी साधना ही वही होती है. The sadhana is to invoke the god. If you got the same chance for TV industry, you would say yes in a serial? If I get to play the role of Devi, this
powerful Durga Devi. Durga Devi, who's the embodiment of Adi Parashakti. Because I'm in spirituality, that is my role model today. Sure. I would love to play that role, and I think I will play it also well. You know, क्योंकि मुझे उसका fundamental. They need not to work on your eyes. They're already beautiful and. Also the spirit, you know, because मुझे ये जो mythological characters है ना, राधा रानी का role I would want to play because I'm devoted to Krishna. No romance, nothing you want? Like I said, अगर आशिक बना part 2 हुई with a new hero, different hero, yeah, why not? I will consider it. एक किसी भी film में एक मर्यादा तो होती है, you know. I always draw a line. Even when I'm doing intimate scenes or anything, you know, I draw a line. I'm not sure if I would want to kiss on screen again. Love and romance is fine if it's presented in a proper way. I'm not sure. वो आएगा तो मैं देखूँगी. The kiss again is a hindrance for the people who will cast you now. I really don't know. शायद. Or you'll check the working mechanism of the opposite actor. I will see. Yeah, I will see because I preserve my energy. You know. And also मैंने देखा कि a lot of people in India, मेरी जो आशिक बनाया फिल्म रिलीज हुई थी ना, उसके बाद भी मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई थी. Although it's just a movie, the biggest and the topmost actresses have done kissing scenes, have done love making scenes. उनको कोई कुछ नहीं बोलता. मुझसे सबको दिक्कत हो जाती है. मैं कुछ भी करती हूँ, मैं शॉर्ट स्कर्ट पहनती हूँ, दिक्कत हो जाती है. मैं कोई ऐसा सीन कर दूँ, एक्टिंग है भाई. उसमें मेरा और इमरान का कुछ ऐसे पर्सनल कुछ था नहीं. Mine and Imran Hashmi's chemistry is like brother sister. Literally, we have no personal chemistry. But how is his kissing skills? Rate out of 10? You don't realize those kissing skills because you're kissing for the camera. You're more bothered about your facing. It's very technical. On-screen kisses you don't enjoy. You don't enjoy on-screen kisses. Ever happened that there was a bad kiss any day with a bad breath? मैंने actually फिल्मों में इमरान को ही kiss किया है. हाँ, तो he was always good. I wouldn't say that because मेरी कोई chemistry नहीं है उसके साथ. Good और bad तब होता है जब आपकी personal किसी actor के साथ chemistry है. कि you have butterflies in the stomach when you meet that person. Imran for me has always been an actor. From day one मैंने 3 फिल्में की है. चॉकलेट में भी हमारा एक किस शूट किया था लेकिन रखा नहीं. तो it was very awkward. First time. Second time awkwardness थोड़ी कम हो गई. But because personally in real life we don't have any chemistry with each other. You don't talk अभी या पहले भी? पहले भी नहीं. He was just an actor for me. I am just an actress for him. And because after you do like 3 films are like a lot big time, right? नहीं, but तीसरी फिल्म में हमारा कपल नहीं था. तीसरी फिल्म में I had a different hero opposite me. He had a different heroine. Good boy, bad boy. चॉकलेट में भी मैं उसके ऑपोजिट नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर ने फालतू में एक किसिंग सीन शूट करवा दिया था, which I was very awkward about. I didn't want to do it, but I was new and I was like क्या करूँ तो शूट कर लिया और इतना awkward था ना कि डायरेक्टर ने काट के उसको हटा भी दिया. फिर जब आशिक बनाया में डायरेक्टर ने बोला कि ये किसिंग और थोड़ा लव मेकिंग सीन है, तो मैंने सोचा इसको तो ऑलरेडी मैंने किस कर चुकी हूँ मैं, क्या ही मना करूँ. और वो गाना ज़्यादा अच्छा था और उस गाने को जो पिक्चराइज कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अच्छा रोमांटिक शूट हो सकता है. यू नो, चॉकलेट में तो ऐसे ही बिन पेंदी के लोटे के जैसे डाल दिया था एक किसिंग सीन बीच में, उसका कोई सर पैर नहीं था. लेकिन इस फिल्म में आशिक बनाया में मुझे लग रहा था कि ये बहुत सुंदर से पिक्चराइज होके आएगा. गाइस बताना चाहता हूँ पीछे शीशा है इसलिए जो है वो बार-बार बालों को सेट कर रही है. आई एम टेलिंग यू दिस एज वेल. या सॉरी आई विल नॉट डू दैट. मेरी आदत है मैं शीशा देखते हुए बाल ठीक करने लगती हूँ. We will give you personal shisha, we have that as well. You do it, I'll ask question, you answer it while doing it. तो आशिक बनाया में वो गाना इतना रोमांटिक था ना कि मुझे लगा कि वो किसको भी अच्छे से पिक्चराइज करेंगे, इट विल लुक नाइस. तो do you really think it is looking nice? Well, I think it was shot very aesthetically. It was not cheap or sleazy, the whole picturization. And Imran was new that time, I was new that time. The director managed to convince us. To be very honest, मैं तब भी awkward थी. Imran never shared that I'm also awkward about the kissing scene we are doing and stuff. He's always awkward. उसका kisser boy image तो है, but he's not the most comfortable kisser. And I am the not only. The thing is, for me, I am very romantic and sensitive and everything. For me, a real kiss is with a man who I'm in love with. For me, everything else, अगर मैंने इमरान को किस Tanushree, a girl with love, the girl with, I know why you're smiling because now the question is coming. Have you ever dated Bollywood people? And if yes, then why it never worked?
Like, what was the main reason that you were facing breakups and things happening? मेरा बॉलीवुड में एक ही ब्रेकअप हुआ है. There was only one serious relationship that I was in. And I will not tell you who it is because he's moved on, I've moved on in life. But is he really doing pictures now? Is he still on in the industry? Yeah, he's a part of the industry, very much a part of the industry, and we were all the same age group, and it was very innocent, the love and everything. It was a very serious relationship, but I guess both of us were very young. And how long it lasted? 2.5 years. Very short, very intense. No, 2.5 is like very much. We've also been into same time span of relationship. It was almost like a marriage, I would say. It was very serious, and it had all the drama in it. We went through the entire graph of getting to know each other, falling in love, dating, and then spending a lot of time with each other. And whatever reason it didn't work out, we were so young that I'm not holding it against anybody. So I have seen all the colors of life. I have been in love. I've been heartbroken also. मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में. आई एम नॉट लाइक राखी सावंत who brings in my past and कचरा मैं नहीं करती. So after that relationship, you must have got another offers and stuff like that, which is very common. So offers नहीं होते रियल लाइफ में. आप किसी से मिलते हो, आपकी सोच विचारधारा मिलती है, आपके दिल मिलते हैं. If you connect and there's vibe. Connect, there's a vibe, there's a connection, there's a friendship. For me, everything begins with friendship. ऐसा नहीं कि कोई मिला, मुझे सही लगा, चल डेट करती हूँ. I am not that fast. I'm very slow. Somebody has to earn my trust. Somebody has to earn my friendship, because I believe friendship is the foundation of every good relationship that you get into, and loyalty and trust and a lot of things, right? So I moved on, but mera focus mostly was towards spirituality. And to be very honest, I understood with every broken relationship, you understand yourself better. People like Rakhi make a drama about it, and they don't introspect. But मेरा अगर कोई relationship workout नहीं होता है ना, चाहे मैं अगर खुद से मैंने relationship से workout किया है, मैं थोड़ा review करती हूँ, ताकि अगली बार I choose someone better or choose something that lasts. So it's been like that, and I will find somebody. If I want to get married, if I want to settle, then I will find somebody who will be with me in the long run. No matter if it's from Bollywood or not, because nowadays like Parneeti की शादी कल ही हुई है. Parneeti married to Raghav Chadha, a non-Bollywood guy. Can we please mute this? है ना? A non-Bollywood guy, but still very humble. He's a politician. And Parneeti was very okay. And it's a decision which people are appreciating and not appreciating at the same time. Why you're marrying someone who's from politics and stuff like that. So how do you see this statement? Like Priyanka chose someone from out of India, from another industry. Preeti Zinta chose someone else. So this actor to actor love is different, and choosing someone from another occupation and things are totally different. मेरा ये मानना है, जहाँ दिल लगे, जहाँ मोहब्बत हो, वहाँ पे आपको उस मैटर को परसू करना चाहिए. मैं दिमाग लगाती नहीं हूँ लाइफ में. दिमाग का काम है आपके डे टू डे एक्टिविटीज में आपको ऑर्गेनाइज करना, आपके लाइफ को सेफ्टी से जीना. द ब्रेन वाज गिवन टू अस टू फंक्शन इन द वर्ल्ड इन एन अप्रोप्रिएट वे. द हार्ट वाज गिवन टू अस टू यूज इट फॉर रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. तो रियल लाइफ के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंडशिप्स हो गए या ऐसा कुछ हो गया विद द ऑपोजिट जेंडर, मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ. मैं अपनी इंट्यूशन फील करती हूँ. आई लिसन टू माई बॉडी ऑल्सो. जहाँ अट्रैक्शन हो, जहाँ पे माइंड का कुछ कनेक्शन हो, जहाँ पे फीलिंग्स हो, जहाँ पे सेफ फील कर रहे हो आप. बाय सेफ्टी आई डोंट मीन फिजिकली, साइकोलॉजिकली, कि आपको पता है कि दिस पर्सन विल नॉट हर्ट मी, दिस पर्सन विल इमोशनली सेफ वे यू फील. तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ. जब आपको ये सारी चीज़ें किसी इंसान में मिल जाए, तो फिर आपको वो परसू करना चाहिए. देन यू हैव टू सी द पर्सन्स कैरेक्टर ऑल्सो. कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फीलिंग्स है, केमिस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सामने वाले का कैरेक्टर अगर सही नहीं होगा ना, तो आपको अलग तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये कॉमन सेंस है. आई सी ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाट डिसाइड्स हु यू बिकम फ्रेंड्स विथ, हु यू हैंग विथ, who you have a relationship with. Any potential guy you have in your life now? Not at the moment. Not at the moment. I would definitely. I let the universe bring these things. ये सारी चीज़ें मैं प्लान नहीं करती हूँ. अगर मेरे भाग्य में है, like I said,
if it is in my destiny to be married. So Ekta Kapoor heroine you're looking like, you know? Ekta Kapoor heroine? Yeah, I'm telling you. Because very... TV serial ki heroine? Yeah, so shant, you know. Ekdam saas bahu types, na? No, so shant, you know. I was always like that. Perfect bahu. Perfect bahu. वो सलवार सूट पहना है मैंने इसलिए. But forget about the salwar suit. Maybe that's why I'm looking, you know, like no, that. No, not even the talks. I'm really enjoying. I'm telling you, very rare interviews. I really feel like talking more about me and you. Otherwise, I'm like, okay, cut to cut and done. I would have dragged Rakhi again, but I was like, no man, you have a lot things from Rakhi as well. Rakhi is a part of your life. That's all. She's been there for some seconds and some minutes, some interviews, some... She's not a part of my life. She's Jabardasti is ghusing into my life. वो Jabardasti, she's always been trying to become a part of my life. Rakhi Sawant and those kind of people have never been a part of my life. What do you mean by those kind of people? Drama, negative, lies. You know, Adi, I don't even make friends with people who give me red flags. My intuition is so strong and I've had that since childhood. I have been like this since childhood. मैं आज नहीं बनी हूँ. Not because of spirituality. Even in college, at 15, 16, 17, when people are more prone to randomly doing shit, मैं दूर से observe करती हूँ. I choose my friends. I choose what I have to do. I consciously make decisions. कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, कैसे भी कुछ भी कर दिया, दुनिया को फिर blame करो. नहीं, मैं नहीं करती. दिमाग दिया है, इस्तेमाल करती हूँ. दिल दिया है, इस्तेमाल करती हूँ. Intuition दिया, gut instinct इस्तेमाल करती हूँ. तो ये जो ठहराव आप देख रहे हो ना मुझ में, ये इसलिए क्योंकि भगवान ने जो फैकल्टीज दी है ना, मुझे आंखें दी है देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, जबान दी है बोलने के लिए नहीं हमेशा. चुप भी रहना चाहिए. आप चुप रहोगे ना, आप सुनोगे, आप ऑब्जर्व करोगे. दिल speak truth. Truth. Speak right. What is beneficial for the world and for you, and speak when needed, only when necessary. दिल दिया है महसूस करने के लिए. कभी कभी आप लोगों को महसूस कर सकते हैं अपने दिल से. कोई भी रैंडम पर्सन कोई आ जाएगा, सब चाहते हैं तनुश्री दत्ता मेरी बीवी बन जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए. मैं बन जाऊंगी किसी की बीवी और गर्लफ्रेंड. मुझे अपना देखना है ना. आई डोंट वॉन्ट टू रिमेन इन अनस्टेबल सिचुएशन लाइक राखी. या तो फिर मैं बहुत बड़े लेवल की साध्वी बन जाऊंगी. I will marry God because that is a perfect marriage. Speaker. Start your own YouTube channel. Let's see if God wills, that might also happen. You should start it. Go today only. I'm telling you, I'm guiding you, right? Because I'm good. A lot of people have told me. I'm telling you, it will work like hell. You need not to be sadhu for that. You need not to be. No, I'm just saying. Good experience. You have. When it came to marriage, I'm saying that I look for stability in friendships, in relationships, and family, because that is what gives you happiness. आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ, फिर इसने कुछ कर दिया, आप उसको फिर मक में खींच रहे हो. I don't want that drama. You know, there is no need to love someone and then fight with that person 3 years later and make it so dirty. So if you make wise decisions, you will continue to love the same person for the rest of your life. They are also peaceful. You are also peaceful. अपनी फालतू की मगजमारी क्यों करनी अपने जीवन को लेकर. तो ये आध्यात्म की बातें नहीं, ये कॉमन सेंस की बातें हैं. You have taught me a lot of things today, which I will be keeping to myself. If only we exercise a little bit of संयम, little bit of self control, a little bit of दूर का अगर हम सोचें ना, most people get into drama because they don't see the larger picture. They don't use all the faculties that God has given. You have to use your gut instinct about a person. I use it when I'm working. I use it when I meet people, personally, professionally. मेरा gut instinct हमेशा antenna की तरह on रहता है. It has saved me from very dangerous situations. It has saved me from heartbreaks. Because, you know, being a woman, you sometimes do come across men who are very charming. You do come across men who want to get you. What they have in mind for you, you don't know. Sometimes they also see a girl like me and they say, ये तो बड़ी अच्छी बीवी बनेगी. You know, उन्होंने दुनिया देखी है. फिर मेरे सामने आके उनको लगता है कि इसको मैं बीवी बना के घर में बिठा के रखूंगा, बाहर 4 और को मैं घुमाऊंगा. I don't want that also. I don't want to be a trophy wife. I want a real relationship, a real love relationship, जिसको मेरा बनना है, तो उसी को मैं अपना बनाऊंगी. अपना बना ले पिया, अपना बना लेना. टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे किसी के साथ भी, ना दोस्तों के साथ. मैं अकेले खुश हूँ. The best thing about spirituality and meditation, and it teaches you how to be alone and happy. So true, so true. I don't need people, so I'll have people in my life who are worth it. ऐसे भी तुम आ जाओगे मेरी लाइफ में, टाइम पास ड्रामा करके निकल जाओगे. I am not gonna allow anybody. So like I said,
either I'll become a very high level की साध्वी जिसकी भगवान से शादी हो गई, you know those people who are married to God and एकदम मस्त हो गए, मस्त मौला हो गए, पावर आ गई है बिल्कुल. और I'll see the new headline coming, Tanushree Datta married herself only. Herself नहीं, herself नहीं. If you are gonna remain single, then you marry a very powerful god. Why? Because these gods are also divine entities. So या तो फिर मैं देवी बन जाऊंगी भगवान से शादी करके, फुल पावर आ जाएगी मेरे अंदर, मतलब एकदम तहलका. राखी सावंत का सबसे भस्म करूंगा. हाँ भस्म, वो मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं रह पाएगा, ऐसी पावर. या फिर I'll marry a good man, you know, marry a really good man. So true. And I'll have everything that a woman would want to have in her life. टाइम बीच का टाइम पास नहीं करना मेरे को. वैसे तो मैं अकेली खुश हूँ, मैं अकेले हॉलीडे भी चली जाती हूँ. बट या समटाइम्स यू नो you feel like it's be nice to have someone in your life, but I'm fine, you know. ड्रामे नहीं चाहिए मुझे. राखी सावंत is a very big lesson in my life. उसको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है. What not to be. See, Rakhi Sawant inspiration to Tanushree Datta in this. It's entertaining, but she doesn't have a good life. I know. Yes. How was it meeting me, Syad, in Filming Gyan? A quick message to people as well. It's good. It's good. Yeah, you had some very insightful questions, and I felt like you want to learn. And you know, we had entertainment also. We had good spunk, and it was a little bit of my Mataji ka gyan also came out. Quick message to fans, because they really wanna listen you more and more. I'm telling you, listen to you wanna good. I'm telling you, it's so good it was. I feel like a lot of times the young generation, if you know, I'm now older, more mature. I've also made my own share of mistakes, personal life, professional life, controversies. बैल मुझे मार, मैं बहुत controversies में घुसी हूँ. जब मेरी intuition मुझे बोल रही थी कि मत कर ये पिक्चर, इनके साथ मत काम कर, मैं घुस गई वहाँ पे, अपनी बैंड बजा ली. तो आज जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स, यंगर एक्टर्स, न्यू एक्टर आर लिसनिंग टू मी. मैं अगर थोड़ा कुछ बोल दूँ, उनको खड्डे में गिरने से मैं उनको सेव कर दूँ, तो यू नो इट्स अ गुड karma. It's a good karma. When you get older ना, your goal in life should be to guide others, not to manipulate others with your wisdom. मैं अभी लोगों को देखती हूँ ना, I can read them, I can read their weaknesses, I can read their strengths. I can read everything. Tell me my strengths and weaknesses. No, let me finish. If I want to, I'm very capable. I can manipulate somebody else because I can read, but I don't want to do that. Wisdom comes so that you can guide others, you can help others, and collect good karma. Because one day we're going to leave from this earth. We're going to become light, beings of light, and we're going to leave this physical existence. So we got to create some really good ass karmas for the life ahead, for the future ahead. Even for this life, even we were not going to heaven or anything, even to live a good life on earth, you know, you use your smartness. ऐसा नहीं कि चालाकी इस्तेमाल करना है, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो. मुझे नहीं करना है. मुझे ऐसे भी सारी चीजें मिल जाती है जो चाहिए होता है. So it's good, you know. So I hope that some people have seen the sense. Yes, and really, I loved it. Thank you so much, Tanushree. My pleasure. Really Thank you so much. Thank you, Adi. Keep shining and rising, inspiring to the people who are watching you. Keep rocking. Yes, likewise. Thank you. Yeah.